आज का जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड वॉर टू, द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध बता चुके हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा जिन्होंने नहीं देखा होगा। देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 28 जुलाई 1914 से 1918 तक चला था। लेकिन अब हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, जो 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ और कब तक चला, 1945 तक, यानी कि 6 वर्ष। कितने देश, 61 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। देखो 4 वर्ष 37 देश, प्रथम विश्व युद्ध 6 देश 6 वर्ष 61 देश, ठीक है, याद रख लेना है। ये पूछता है डायरेक्ट एग्जाम में। जर्मनी, अच्छा तत्कालिक कारण क्या था, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। देखो हम लोग वर्साई की संधि में पढ़े थे जो 28 जून 1919 को हुआ था, ठीक है। उसमें जर्मनी को सेना रखने का एकदम सीमित कर दिया गया था। 1 लाख से अधिक नहीं रख सकते हो, पनडुब्बी नहीं बना सकते हो, हवाई जहाज नहीं रख सकते हो, वायुसेना नहीं रख सकते हो। 6 अरब 10 करोड़ का पौंड का जुर्माना लगाया गया था, ठीक है। तो देखो वो भरा बेचारा, कब से भर रहा, 1919 के बाद से भरना चालू किया और 15 सालों तक भरा। 1935 में इसने वर्साई की संधि का उल्लंघन करना स्टार्ट कर दिया और 1935 में बताओ 4 साल में कितना डेवलप हो गया है ये आदमी, कि ये देश कि दूसरे आक्रमण शुरू हो गया। और अभी कौन आया है इसका मालिक, हिटलर, ठीक है। और नाजीवाद इसी से संबंधित है। जर्मनी किससे संबंधित है, नाजीवाद से, ठीक है। नाजियों को प्रोत्साहन मिला और ज्यूस की हत्या की, ज्यूस की हत्या की, पारसियों की, ज्यूस मतलब पारसी कह सकते हो आप, ठीक है। पारसी लोग थे, उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। एक्चुअल में देखो हुआ क्या था, हिटलर को पारसियों से इतनी नफरत क्यों हुई, ठीक है। हुआ ये कि हिटलर एक टाइम पे एक सैनिक था, ठीक है। और होता क्या है, देखो ये हिटलर बनने की कहानी है, ठीक है। हिटलर बनने की कहानी की हुआ क्या था, बेचारा आर्मी में था, ठीक है। हाँ, एडोल्फ हिटलर, ठीक है। और उसके बाद से कोई व्यक्ति अगर उस तरह का काम करता है तो उसको आप लोग हिटलर बोलते होगे, ठीक है। तो भाई उसका देखो क्या हुआ, आर्मी में था, युद्ध लड़ रहा था कहीं पे, उधर वाला दबा दिया इसको, ये भाग रहा था, भाग के आया जर्मनी में, घुस गया अंदर बॉर्डर के अंदर। घर किसका मिला, ज्यूस का, और बोला कि भाई हमको आप रहने के लिए शरण दीजिए, बाहर से आएगा तो भगा दीजिएगा उन लोग को। वो छोटा सा डर के मारे बता दिया कि हमारे सैनिकवा यहीं पे है। एक परिवार का बदला वो पूरा समुदाय से निकाला है, ठीक है। और बहुत अत्याचार किया है लोग पे, नो डाउट, बहुत ज्यादा अत्याचार। दुनिया में एक ये हुआ था, क्या बोलते हैं, डिबेट हुआ था जिसमें लिखना था कि हिटलर ने बहुत सारे अत्याचार किए। कोई यूनिवर्सिटी अमेरिका की बहुत फेमस, वहां पे चल रहा था, तो उसमें मेंशन था कि हिटलर ने को अगर कोई सजा दी जानी चाहिए, हिटलर को जितनी गलतियां की, जितने लोगों को मारा है, उसके लिए अगर उसे सजा देनी चाहिए तो उसे कौन सी सजा देना चाहोगे आप, सबसे दर्दनाक सजा पता है? जिसको गोल्ड मेडल मिला, जो टॉपर हुआ उस जगह का डिबेट का, उसने सिर्फ एक लाइन में आंसर लिखा था, क्या, फांसी। तो पारसी बना देने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्या होगा, उसको पता है क्या लिखा था, उसको ब्लैक पैदा कर दो, हाँ, ठीक है। जैसे अमेरिका में क्या है ना, श्वेत अश्वेत में बहुत ज्यादा अंतर है, अश्वेतों पर बहुत अत्याचार होता है, ठीक है। हाँ, यानी जो काले होते हैं, गोरे हैं हम लोग तो पवित्र हैं, काले हैं तो ये हैं, तो उस तरह करके अमेरिका ये सब में चलता है। तो उस लड़के ने बस इतना लिखा था, हिटलर को अगले जन्म में काला पैदा कर देना, सबसे बड़ा सजा उसके लिए यही होगा। और बेचारा को गोल्ड मेडल मिल जाता है, सबसे टॉप कर जाता है। सोच लो कि काले लोगों के साथ भेदभाव किस स्तर का है,
और अमेरिका हम लोग को सिखाने आता है कि भेदभाव ना करें कृपया, ठीक है। हिटलर काला था नहीं, हिटलर को अगर सजा देना चाहिए तो कौन सा सजा देना चाहिए, उसको अगले बार काला पैदा करके भेज देना। वो बस एक सजा के तौर पे बता रहा था। एक ही बात है, ज्यूस बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन है बस। एक जाति है, एक अलग धर्म है, ठीक है। देखो तत्कालिक कारण क्या था, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण 1 सितंबर 1939 से 1945 तक। देखो ठीक 2 दिन के बाद, अब देखो पोलैंड पे मार होगा तो पोलैंड का जो बाप लोग था, जो आज भी है कहीं ना कहीं, फ्रांस और ब्रिटेन, इसके पप्पा जी, इन लोग को पता था जर्मनी इन लोग पे अटैक किया है। पहला विश्व युद्ध में भी पहले रूस पे किया था, फिर 2 दिन बाद सब पे कर दिया। अब हम ही लोग पहले अटैक करवा देते हैं। फ्रांस और ब्रिटेन युद्ध की घोषणा कर दी। आगे इन लोग मैदान में। वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 में हुआ था, 6 वर्ष यह युद्ध चला था। रसिया से 1939 में, देखो जर्मनी और रूस के बीच में ना 1939 में एक संधि हो जाती है, जिसके तहत रसिया बोला तुम मेरे तरफ आक्रमण मत करना, हमको भी इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जर्मनी ठहरा पगला, 1941 में क्या कर दिया, संधि तोड़ा, संधि किया 1939 में, ठीक है। और 1941 में क्या कर दिया, तोड़ दिया संधि को, और तोड़ दिया और जर्मनी ने हमला कर दिया किस पे, रूस पे। यही जर्मनी की सबसे बड़ी गलती थी, नहीं तो पूरा यूरोप कब्जा लिया होता है। इसको रसिया के साथ युद्ध नहीं करे, भगा भगा के मारा है रसिया वाला सब, ठीक है। यानी इसका सैनिक इतना डेडिकेटेड रसिया वाला, पता है तोप उड़ा रहा था, और एगो तोप था जर्मनी वालों के पास, अब पूरा तबाही मचा रहा है रसिया के खिलाफ एक ही को तोप से, ठीक है। रसिया वाला सैनिक बोला यार ये तो बहुत नुकसान कर रहा है, सैनिकवा जाके तोपुए के मुंह में कूद गया, बम्मा मारा, अदमिया उड़ा, तोप का नलवो फट गया। सोच लो कितना डेडिकेटेड सैनिक लोग था, ठीक है। और नहीं तो क्या करता था, रतिया को घुस जाता था, 10 गो सैनिक जाके तोपों में घुस गया छुप छुपा के, हम हल्ला कर दिया भूत है तेरा तोप सब पे भूत है, रसिया की तरफ आक्रमण मत करना, ठीक है। और इस तरह से जर्मनी वाला भाग गया, ठीक है। लेकिन और जर्मनी का हार का सबसे बड़ा कारण किसका था, रूस का था। अभी बताएंगे अमेरिका कैसे एंट्री लेता है, ये सब पहले इसको नोट डाउन कर लो। देखो अब बात करते हैं अमेरिका के एंट्री की। अमेरिका कब आया, 1941 में, ठीक है। इसका कारण क्या था, अमेरिका एंट्री क्या लिया, देखो अमेरिका का साफ लॉजिक है, तुम हमें ना छेड़ो सनम, हम तुम्हें ना छेड़ेंगे, ठीक है। और अगर हमें छेड़ दिए तो फिर किसी और को छेड़ने लायक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो जापान, देखो उस टाइम पे 2 ही ऐसे देश थे, क्योंकि देखो जर्मनी हार मानने लगा था, ठीक है, कहीं ना कहीं। और हुआ क्या कि जापान, देखो प्रथम विश्व युद्ध में जापान अमेरिका के साइड था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जर्मनी के साइड हो जाता है, ठीक है। जापान किसके साइड हो जाता है, जर्मनी के साइड में। और क्या करता है, कहता है कि भाई उस टाइम पे 2 ही ऐसे देश थे जो विकसित हो रहे थे बहुत तेजी से, एक अमेरिका और एक जापान, ठीक है। जापान ने कहा कि भैया अगर हम तुमको विकसित होने का मौका दे दें, ठीक है, क्योंकि अमेरिका का कहना था कि खुद में इतना शक्तिशाली बन जाओ कि कोई दूसरा तुमको टच करने की कैपेसिटी ही ना रख सके। और जापान का भी कहीं ना कहीं वही था, लेकिन वो चाहता था कि थोड़ा एक दूसरे को लतियाते हुए ग्रोथ करे, एक अपना सीधे अपना रास्ता से जा रहा है और एक जो रास्ता में आ रहा है उसको काटते हुए अपना ग्रोथ कर रहा है। तो ये काम जापान कर रहा था। हवाई द्वीप पर्ल हार्बर स्थित अमेरिका नौसैनिक नौसैनिक अड्डा को उड़ा दिया, ठीक है। एक दिन गया इसका बोट जापान वाला का, बम मार के उड़ा दिया पूरा, तिलमिला गया, बोला भाई हमको नहीं छेड़ना था, कहे थे तुमको, छेड़ दिया तो लो आएगा स्वाद,
आया अटैक करने, ये आया, सबको बोला सब मिलो एक सेना बनाओ, ठीक है, सेना बन गया। 1944 में जर्मन सेना परास्त हो गई। पहले बोला रुको अभी जापान को एक एक करके ठिकाने लगाना है। उस टाइम भी बताए थे बुल्गारिया, तुर्की, और फिर बुल्गारिया को सितंबर 1918 में, तुर्की को अक्टूबर 1918 में, और ऑस्ट्रिया और हंगरी को 3 नवंबर 1918 को निपटाया गया था इन लोगों के द्वारा। फिर बोला एक एक करके निपटाएंगे। सबसे खटड़ी कौन किया था, शुरुआत कौन किया था, जर्मन किया था। 1944 में निपटाया, लेकिन इन लोगों को सुकून नहीं मिला। 1944 में खदेड़ के मार के आत्मसमर्पण करवाया है। 1944 में हार मान गया, बोला नहीं जब तक बाप बाप नहीं बोलोगे तब तक हराएंगे। और 1945 में एकदम गोड़ पे गिर गया, तब जाके इन लोग माना, ऐसे हराया है। हिटलर आत्महत्या कर लेता है, खत्म हो गया हिटलर का स्टोरी। जैसे मरा, ठीक है, तरह तरह के अपवाद हैं, कोई देखने तो गया नहीं था। कुछ लोग कहता है जहर खा लिया, कुछ लोग कहता है ऐसे मरा वैसे मरा, बहुत सारी कहानियां हैं। किसका नहीं, सुभाष चंद्र बोस का नहीं चला। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहने के लिए नेताजी सबसे पहले हिटलर कहा था। क्यों? हिटलर अपना 7 गो डुप्लीकेट रखता था, ठीक है। और नेताजी गए हिटलर से मिलने के लिए। द्वितीय युद्ध में लाखों सैनिक भारत के बंदी बने हुए थे, और शायद उनको मार दिया जाता हिटलर के द्वारा, क्योंकि ये द्वितीय युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे। नेताजी बोले गांधी जी को कि भैया उनको बचाना है, उनके लिए भी कुछ करो। गांधी जी, कांग्रेस सब चुप। नेताजी बोले हम जाएंगे हिटलर से बात करेंगे। भाई हिटलर से कौन बात करने आएगा? हिटलर से बात करना भी एक अपने आप में बात करने के समान था। नेताजी पहुंचे, वहां पे पहुंचे, दिया सोफा में चाय वाय पिलाया, नाश्ता कराया, चुपचाप से बैठे हुए थे। पहले एगो हिटलर आया, गया, ऐसे चेयर में बैठा, एकदम शानो शौकत से चला गया। नेताजी कुछ नहीं बोले उसको। फिर दूसरा हिटलर आया, नेताजी फिर भी कुछ नहीं बोले। फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, और फिर सडनली एक हिटलर आता है, गुड मॉर्निंग, आई एम सुभाष चंद्र बोस। हिटलर शॉक्ड, ठीक है, हिटलर शॉक्ड। नेताजी तो नेताजी, ठीक है। बोलता आप इतना लोग में से सिर्फ हमको कैसे पहचान लिए? बोलते हैं हिटलर सिर्फ एक हो सकता है। फैन हो गया नेताजी का। बोलता है सुनिए ना, आप ब्रिटेन के सैनिकों को, जो भारत के सैनिक बंदी बनाए हैं, आप उनका क्या कीजिएगा? तो बोलता है क्या करेंगे, ऐसे ही गुलाम बना के रखेंगे या मार देंगे बाद में। जो जब तक मजदूरी कर पाएगा कोई तब तक काम करवाएंगे खदान उदान में, नहीं तो ऐसे फिर मरेगा। बोलता है एक काम कीजिए, ये लोग सैनिक है, ट्रेनिंग पहले से लिए हुए हैं, इन लोग को और कड़ा ट्रेनिंग दीजिए, और उसके बाद ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध लड़ेगा। बोलता है यानी लोग ब्रिटेन के लिए मार करने आया हम लोग से, और आप यही लोग से ब्रिटेन के खिलाफ मार करवाइएगा, ऐसा कैसे संभव है? लेकिन नेताजी बोले हम है ना जी, एक मौका तो दीजिए, अभी आपको पकड़े ना असली वाले को। नेताजी पहुंचे सैनिकों के पास, मोटिवेट किए, आज़ादी के लिए लड़ो, भारत माता के लिए लड़ो, ठीक है, और सब कुछ समझाए बुझाए। सब सैनिक जय हिंद का नारा लगाना शुरू वहीं से। और उसके बाद तो फिर इतिहास गवाह है कि हाँ 1944-45 में। अभी हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं NSA चीफ अजीत डोभाल, उनका एक स्टेटमेंट है कि अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश का कभी बंटवारा नहीं हुआ रहता, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साफ कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को, तुमको प्रधानमंत्री बनना है तो बन जाइए, लेकिन देश का बंटवारा नहीं कीजिए। बताओ, ऐसा चार्मिंग लीडर, कैरिस्मेटिक लीडर जो सब कुछ छोड़ने को तैयार है। नेहरू जी को बोलता प्रधानमंत्री का पद छोड़ देते, वो प्रधानमंत्री बनना है, जिन्ना को अपना प्रधानमंत्री बनना है, दो देशे अलग करवा दिया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस बोले कि आपको प्रधानमंत्री बनना है, बन जाइए, मुझे कोई दिक्कत
नहीं है। तो ऐसा लीडरशिप बहुत कम ही लोगों में होता है, और नो डाउट वो रहते तो आज देश हम लोग का बहुत ज्यादा होता आगे। लेकिन कोई नहीं, उनकी चीजों को हमें याद रखना है और उनके मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए आगे काम करना है। ठीक है, तो ये निपटाया किसको पहले इन लोग, जर्मनी। ठीक है, अब बारी किसकी है, जापान की। जापान एक ऐसा द्वितीय विश्व युद्ध का खिलाड़ी था जो सबसे अंत में मैदान में टिका रहा, हारे नहीं मानता था। क्या कर रहा था, हारे नहीं मानता था। सब तबाह, पूरा दुनिया तबाह, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया सब परेशान। बोला करे तो करे क्या, जापान तो अब भुटकी को है, द्वीपवा देखोगे भुटकी को है, कोई बहुत बड़ा नहीं, सबको पूरा पानी पिला ले अकेले। ठीक है, अमेरिका वाला नया नया बनाया था परमाणु बम। क्या बनाया नया नया, परमाणु बम। नया नया ट्राई कर लिया, 2 गो फोड़ा, एगो से मन नहीं भरा, 2 गो फोड़ा। सम्राटवा बोलता है छोड़ दे भाई को। ठीक है, और तब जाके अमेरिका वाला छोड़ा, और बोला उसको भी जर्मनी के साथ जैसे डील करना है तुम लोग करो, जापान के साथ डील हम करेंगे। भविष्य में सेना नहीं रख सकता है, भविष्य में परमाणु बम नहीं बना सकता है, भविष्य में आर्मी नहीं रख सकता है, और जापान का पूरा लोगों का थॉट बदल दिया। और आज देखो जापान कितना शांत देश है। ठीक है, हमेशा अमेरिका के साथ ही रहता है अभी जनरली। अमेरिका सीधा आदत है, वो पूरी तरह से किसी को अपना बना लेगा। ठीक है, खैर, तो जापान के पर लिखवा देते हैं कौन सा परमाणु बम पहले लिटिल बॉय गिराया, फैटमैन गिराया। ठीक है, इसको छाप लो पहले। देखो अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराया जापान पे। पहला 6 अगस्त 1945, क्या नाम था बम का, लिटिल बॉय। लिटिल बॉय बड़ा होके क्या बना, फैटमैन। ठीक है, कितना दिन में बड़ा हो गया, 3 दिन में। ठीक है, 9 अगस्त 1945 को ये डेट पूछता है, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 याद रखने का यही तरीका है। लिटिल बॉय था, फिर फैटमैन था। ठीक है, उसके बाद पूछता है, एक एग्जाम में हाल ही में पूछ दिया था कि यहां पर जो लिटिल बॉय गिराया था वो कौन सी क्वालिटी का था। हाँ, यूरेनियम 235 था, और फैटमैन जो गिराया वो था प्लूटोनियम 239। थोड़ा सा मिस कर गया ना। ठीक है, और दोनों अपने आप में काफी शक्तिशाली थे। पूरा विध्वंस आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में पेड़ पौधा तक नहीं उग सकता है। देखो, पर ये सब कौन सा बम है, परमाणु बम है। कौन सा बम है, परमाणु बम है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं बाबू, 300 से 400 साल तक भी रहता है। वो डिपेंड करता है कि किसको, पता नहीं, अभी चालू था ना, कोई नहीं। तो ये समझ में आ गया। तो वही है, उसमें एक एडिशनल बम रहता है बस। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, विकृति आ जाती है। बोले तो एक तरह का प्रदूषण है, बीमारी है, बीमारी का कोनो इलाज थोड़ी है। ठीक है,